को क्या हुआ, सेकंड लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, ठीक है। थर्ड लिस्ट आया, उसमें भी मेरा नाम नहीं है। और तो उन्होंने बोला वो तो चली गई। सीरियसली उन्होंने बोला वो तो चली गई, वो भी 5 मिनट पहले। आई वाज लाइक ये कैसा हो सकता है। इनसे नया फ़ोन भी खो दिया मैंने। मुझे उस टाइम पे ना कि मैं ट्रेन से कूद जाऊँ, मतलब मुझे लगा मेरी आँखों में ऐसा पानी टाइप का आ रहा है कि वो मुझे क्यों कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा है, उन उस नहीं करता। थर्ड डे से सेकंड डे से अपग्रेड हो गया था। हम बहुत हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर गर्ल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। सो हम रुके हुए हैं, नहीं आया। उस टाइम पे श्रीनगर में लगातार बारिश हो रही थी। मतलब जब से हम एडमिशन करवाने पहले, जब हम यहाँ पे आके पहुँचे उस दिन नहीं था, फिर नेक्स्ट डे जिस दिन हमें वहाँ कॉलेज जाना था उस दिन से जब जब तक हम वहाँ से निकले तब तक लगातार बारिश हो रहा था। तो उसके बाद एडमिशन वगैरह हो गया। अभी हमारा ट्रेन था, जैसे कि आज एडमिशन हुआ तो कल सुबह की हमारी ट्रेन थी जो हमें दिल्ली से पकड़नी है। तो अभी यहाँ पे बारिश, और हम कॉलेज से ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे के आसपास फ्री हुए। तो अब ऐसा था कि हमने बस पकड़ी, और जो श्रीनगर से ऋषिकेश का रोड था वो ब्लॉक था लैंडस्लाइड की वजह से। अब बस वालों ने हमें बोला या तो आपको वेट करना पड़ेगा इतना टाइम, या तो हम टिहरी से चलते हैं। अभी हम टिहरी से आ रहे हैं, और हमें पता नहीं टिहरी का रोड इतना छोटा सा, फर्स्ट टाइम हम वहाँ पे आए, मतलब फर्स्ट टाइम था हमारा ऐसे रोड, मतलब मेरे पापा का। हम फिर भी आ रहे, उसके में मुझे मेरी एक असम की दोस्त भी मिल गई थी, वो भी आई थी अपने पापा के साथ। तो हम चारों लोग जा रहे हैं। अभी हमें ये टेंशन है कि कल सुबह अगर फिर से ट्रेन मिस हो गया तो क्या होगा, ऐसा करके। फिर हम जैसे तैसे करके हरिद्वार पहुँचे धीरे से घूम के। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डे ट्रेन पकड़ा। हम ट्रेन में बैठ के हम जा रहे। अब क्या हुआ, दूसरा ट्विस्ट ये है कि अ, ऐसा था कि मेरे पापा का सीट लोअर था, मेरा मिडिल था। तो और उसके नेक्स्ट डे असम में पूरा दिन मतलब नेट बंद होने वाला था। ऐसा था कि जैसे कि आज सुबह तक मतलब हम असम पहुंच जाएंगे। तो मैंने रात को सोचा कि कल तो दिन भर तो हम असम पहुंच जाएंगे, फिर भी नेट तो चलेगा नहीं। तो मैं आज रात को ही फ़ोन को मैंने चार्ज पे लगा दिया, और मैं सोचा कि मैं दिन भर कुछ डाउनलोड, रात को मैं फ़ोन पे चार्ज पे लगाया फर्स्ट हाफ में। फिर मैं एक बार उठी थी वॉशरूम जाने के लिए, फिर मैंने उसमें कुछ डाउनलोड होने के लिए रखा, फिर से मैंने उसको चार्ज पे लगा के अपने पिलो के नीचे ऐसे रख दिया। पर मैं उसको ज़्यादा अंदर भी नहीं किया था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने उसको पिलो के अंदर रख दिया। पापा तो क्योंकि नेक्स्ट डे हम मतलब हमारा बहुत जैसा मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मैं और मेरे पापा। तो हम पापा तो सो गए थे, मैं भी एकदम मतलब मैं, और वैसे भी मैं जब सोती हूँ, जब ट्रेन में मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। मैं वॉशरूम जाके आई, मैंने फिर से फ़ोन को चार्ज पे लगाया, फिर मैं सो गई। कम से कम 10-15 मिनट का मैंने नैप लिया होगा। उस टाइम पे मुझे इतने अच्छे सपने आ रहे हैं, मैं उस सपने में इतना ज़्यादा हंस रही हूँ। मुझे मेरे स्कूल के दोस्त मिल रहे हैं, मेरे 1-2 जूनियर्स दिख रहे हैं सपने में, हम सब मस्ती कर रहे हैं, हम सब कहीं घूमने जा रहे हैं। मतलब वो सपना बहुत अच्छा था। फिर मैं सडनली सपने, क्योंकि उस सपने में बहुत ज़्यादा हंस रही थी तो मैं ऐसे खुद से उठी एकदम सडनली कि अरे मैं इतना ज़्यादा क्यों हंस रही थी सपने में, कहीं कुछ मेरे साथ बुरा तो नहीं होगा। फिर मैं टाइम देखती हूँ, फिर मैंने देखा कि मेरा फ़ोन गायब, बरौनी जंक्शन में, मतलब ट्रेन वहाँ पे रुका हुआ था। भाई मैंने सोचा कि कहीं नीचे ना गिर गया। मैंने इधर उधर देखा, मैंने जा, पापा तो सो रखे हैं, उस टाइम पे सब सो रखे हैं। ऑलमोस्ट 2-3 बजे का टाइम होगा रात के। मैं देख रही हूँ मेरा फ़ोन नहीं है। अब मैंने पापा को जगाया, पापा उठो उठो करके। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, वो भी ऐसे शॉक ऐसे उठे, उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने बोला कि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। ऐसा था ना कि हमारा जो सीट था वो गेट के पास ही था, तो गेट के ऊपर ही सीसीटीवी कैमरा था। तो मैंने वहाँ पे जितने भी पापा के नंबर थे, जिनमें पुलिस का नंबर, जो जो ऐसे कोच का हेल्पलाइन नंबर, सबको कॉल लगाया। मैंने बोला कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, उन उसको देखिए, मुझे मेरा फ़ोन वापस चाहिए। मैंने बोला वो तो काम ही नहीं करता। फिर उसके बाद अब मैं लाइक या तो मतलब मुझे लग रहा था ना कि मैं ट्रेन से कूद जाऊँ। मतलब मुझे लग रहा था कितनी गंदी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कितनी गंदी बेटी हूँ मैं यार, मैं कितनी, मतलब ऐसा था कि अभी मुझे यहाँ शिफ्ट होना था। मेरे दिमाग में ये था कि अभी वैसे भी बहुत गंदा फील हो रहा था। पर मेरे पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने मुझे बोला बस यही चीज़ कि अब चोर को भी कैसे गलत बोल सकते हैं, तुमने अच्छे से नहीं रखा होगा, कोई बात नहीं, जो होना था हो जाए, जो होना था हो गया। उन्होंने बस मुझे ये बोला कि जो होना था हो गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम चाहे जितना भी रो, अगर मैं तुम्हें मारूँ भी, जो भी करे, तुम्हें
अगर तुम मतलब मैंने उनको बोला कि मैं मर जाऊँगी इन्होंने से करके काइंड ऑफ मैं ऐसे रो रही थी शायद। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम अभी मतलब जो भी मेरे पापा ये चीज़ बोलते हैं, अगर कुछ हो गया तो उसको लेके तुम जितना भी रो लो, तुम अपना रो रो के अपना सर दीवार में पटक दो, तोड़ दो, फोड़ दो, पर वो चीज़ वापस नहीं हो सकता। जो हो गया वो हो गया। तो मेरे पापा ने मुझे ये बात बोली। इसके बाद हम सो गए। अब मैं ऑब्वियसली मैं रो रही हूँ कुछ टाइम के लिए। फिर मेरी आँख लगी। फिर हम फिर जब हम सुबह हुई हम स्टेशन में पहुँचे। एक्चुअली था ना कि हमारे पैसे भी मेरे फ़ोन पे ही था और अभी मेरे पापा के पास भी कैश नहीं था। उस टाइम पे वहाँ का टीटी अच्छे थे, तो टीटी ने हमने जब उनको बोला ये बात, तो उन्होंने बोला कि आपको मैं इतने रुपए कैश दे रहा हूँ, मैं आपको इंसानियत के खातिर दे रहा हूँ। अब मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने बस अपना नंबर दिया हमें और ये बोला कि मैं आपको इंसानियत के खातिर दे रहा हूँ, आप ये आपकी ज़िम्मेदारी है या आप जानते हो कि आप मुझे ये पैसे वापस करोगे या नहीं। उन्होंने बस ये बोला हमसे, उन्होंने हमें पैसे दे दिए। फिर वो सब हो गया। रात को ही वो सब हमने कंप्लेन भी मतलब लिखवा दी थी। कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमें बोला कि कोई बात नहीं, सो जाओ, ध्यान से सो जाओ, अपनी मतलब सामान को संभाल के रखो। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट होंगी ऑलरेडी बहुत सारे पैसे वैसे, तो ये सब मैंने ट्रेन का टिकट तो मिस करवा ही दिया, उसमें भी कितने पैसे वेस्ट हुए। अब फिर से नया फ़ोन भी खो दिया मैंने। मुझे उस टाइम पे हो मतलब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहो। हम उस सामने वाले इंसान को गलत तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे, उसने देखा होगा तो ले लिया होगा। और आजकल वैसे भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट स्टेशन पे पहुँचे। वो मुझे कुछ नहीं बोल रहे। मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, तो उन्होंने मुझे उनका फ़ोन दिया कि कुछ देखना है देख लो। तो मैं उनके फ़ोन पे कुछ देख रही हूँ। और मेरे पापा कैसे ना ट्रेन में वो दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। या जगह वो मोस्टली सीट पे नहीं बैठते, वो विंग मतलब डोर के पास रहते हैं और वो आसपास का मतलब वहाँ पे कौन सा खेत हो रहा है, घर के स्ट्रक्चर्स, लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं बहुत टाइम मतलब मैं उनका फ़ोन देख के जा रही हूँ। फिर वो जैसे स्टेशन पे आता, जैसे कुछ कुछ स्टेशन में अमरूद बहुत अच्छा मिलता है, तो वो मेरे लिए वो खरीद के ला के दे रहे हैं मुझे। कहीं के स्टेशन पे ऐसे कुछ पकौड़े वगैरह अच्छे मिलते हैं, तो वो मुझे वो ला के दे रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मेरा मूड ऑफ है मतलब। एंड वो मतलब मुझे मेरा मूड अच्छा करने के लिए मुझे वो सब खाने के ला के दे रहे हैं वो सब। अब वो मुझे जितना प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे उतना ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। अभी भी मेरी आंखों में ऐसा पानी टाइप का आ रहा है कि वो मुझे क्यों कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने मुझे एक शब्द नहीं बोला कि लाइक तूने ऐसे कुछ भी बुरे से नहीं बोला मुझे। बस इतने प्यार से समझाया और मैं लाइक कि आप प्लीज़ कुछ बोलो, मुझे कुछ डांट लो, कुछ तो बोल दो, पर नहीं। फिर ऐसे करके हम गुवाहाटी पहुँचे, हम मासी के घर गए। तो तब भी मेरा मूड इतना अच्छा तो था नहीं। तो उस टाइम पे मेरी मासी ने मेरे पापा ने मेरी मासी को बोला कि उसको बोलो कि इतना मूड ऑफ ना रखे, जो हो गया, आप नया फ़ोन ले लेंगे। वैसे भी मुझे नया फ़ोन ख़रीदना ही था, मतलब मेरी बहन के लिए ख़रीदना था। पर मेरी बहन मुझे अभी ब्लेम करती है कि उस मैंने फ़ोन नहीं खोया था, उसको फ़ोन मिल जाता अभी तक, पर उसका फ़ोन फिर से मुझे मिल गया। तो मेरे पापा ने मेरी मासी को बोला कि ज़्यादा मूड ऑफ ना करे, इट्स ओके, हो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है, क्योंकि अब मुझे बाहर आके रहना है। हर टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, अब मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखनी पड़ेगी ऐसा करके। तो फिर मेरी मासी ने मुझे आके, वो लोग भी मुझे बहुत ऐसे पैम्पर कर रहे थे। एक तो मेरा एडमिशन हो गया था बाहर, मैं मेरी फैमिली की पहली इंसान हूँ जो मैं अपने स्टेट से बाहर आके पढ़ रही हूँ यहाँ पे। तो ऐसे सब मुझे बहुत ऐसे मतलब प्यार ही कर रहे थे काइंड ऑफ। तो वो सब हो गया। फिर हम घर पहुंच गए। फिर मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया। उसके बाद हम जब यहाँ पे आ रहे थे, मैं गई ना, फिर मुझे आना हुआ यहाँ पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे पापा आने वाले थे, पर मेरे पापा को छुट्टी नहीं मिली। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरे चाचा आ रहे थे, तो टिकट तो पापा के नाम पे कटा हुआ था। अब उसके बाद लाए मेरे चाचा। तो क्या हुआ, ये भी इंसिडेंट है। मैं जब सोचती हूँ ना, मुझे लगता है कि भाई ये जर्नी यहाँ तक आने का कितना मतलब, हर बार ट्रेन में कुछ ना कुछ होता है मेरे साथ। फिर उसके बाद हम दिल्ली पहुँचने वाले थे, 2-3 घंटा बाकी था। तो टीटी एक बार फिर से रीचेकिंग पे आए और ऐसा हुआ था कि हमारा टिकट थर्ड ए से सेकेंड ए से अपग्रेड हो गया था। हम बहुत तो टीटी आए, उन्होंने चेक किया। तो मेरे चाचा को पूछा कि आप हो, मतलब मेरे पापा का नाम लेके पूछा, आप हो? उन्होंने बोला हाँ। आपकी एज इतनी है? उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने बोला कि आपका आईडी दिखाइए, क्योंकि वहाँ पे जो एज लिखा हुआ था, उनका एज और मेरे चाचा का एज, उनको मतलब ऐसे शक हुआ।
तो जब उन्होंने आईडी देखा तो उनको पता चल गया कि ये तो वो इंसान नहीं है। अब वहाँ पे वो टीटी आए, बहुत खुश थे कि मैं ऐसे थी कि अरे जो लास्ट टाइम पैसा गया था ना वो वसूली हो गया, IRCTC ने हमें ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो हम सेकेंड AC में आ रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।